हे गाइस, वेलकम बैक टू वर्णित एआई, जहां हम चिल करते हैं विद लेटेस्ट एआई अपडेट। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज के बारे में जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक स्पॉटलाइट ले सकता है। रैबिट R1 एक एआई पावर्ड डिवाइस। तो ये एआई पावर्ड डिवाइस आपके स्मार्टफोन से भी ज़्यादा स्मार्ट है। ये एक नई कंपनी रैबिट की तरफ से आता है और टेक दुनिया में काफ़ी चर्चा में है। टुडे we will take a deep dive into this technology and learn about Rabbit R1. But before starting the video, भाई make sure you subscribe to my channel। भाई तुम ही देख लो, AI बहुत ज़्यादा स्पीड आगे बढ़ रहा है। अगर अप टू डेट नहीं रहोगे तो पीछे रह जाओगे। बट डोंट वरी, आई एम हियर टू गिव यू डेली अपडेट ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन द AI वर्ल्ड। मैं रोज AI के बारे में डालता हूँ। सोचो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो कैसे आप 99% लोगों से आगे बढ़ जाओगे, स्पेसिफिकली अपनी जॉब में और अपने बिजनेस में, क्योंकि AI is here to stay. AI is the future. If you like it, if you don't like it, it doesn't matter. You have to adapt yourself with the changing technology before it is too late. And I'm here to help you with that. So subscribe and let's get started. अब चलिए बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो ये डिवाइस सॉल्व करता है। स्मार्टफोन, जैसे कि हम जानते हैं, वो ऐप्स के इकोसिस्टम के आसपास बने होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उनमें कुछ लिमिटेशंस भी होती है। आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग ऐप चाहिए होता है। कैब बुक करने के लिए अलग ऐप, खाना ऑर्डर करने के लिए अलग ऐप, या फिर वीडियो देखने के लिए अलग ऐप। मोस्टली ये ऐप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस कम एफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे आता है रैबिट अपने इनोवेशन सोल्यूशन के साथ, लार्ज एक्शन मॉडल। इसे ऐसे समझो कि ये चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरह है, लेकिन इसका फोकस एक्शंस पर होता है। इस मॉडल को अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे iOS, एंड्रॉइड या विंडोज पर इंटरफेसेस समझना और सीखना आता है। अब चलो एक नज़र डालते हैं रैबिट R1 पर। यह एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जो आपके पॉकेट में फिट होता है। इसमें एक टच स्क्रीन है, एक पुश टू टॉक बटन, एक फिजिकल स्क्रॉल व्हील और एक 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा है, जिसे वो रैबिट आई कहते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए कि रैबिट R1 अभी सिर्फ 4G LTE को सपोर्ट करता है, 5G को नहीं। आप रैबिट R1 से पुश टू टॉक बटन का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ट्रेडिशनल वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट के अपोजिट ये डिवाइस कॉम्प्लेक्स और कॉन्टेक्स्ट अवेयर कमांड्स को हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाना सुन रहे हो और आप इस डिवाइस को कह सकते हो कि कुछ और चलाओ, कुछ और ट्रैक चलाओ, और ये आपके प्रेफरेंसेस को समझकर एक सूटेबल ट्रैक सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन ये सिर्फ कुछ सेलेक्टेड ऐप्स तक ही लिमिटेड नहीं है। आप किसी भी ऐप में टास्क परफॉर्म करने के लिए इसे कह सकते हो, चाहे वो कैब बुक करना हो, खाना ऑर्डर करना हो या फिर प्लेलिस्ट मैनेज करना हो। रैबिट R1 आपके वर्चुअल ह्यूमन असिस्टेंट बनना चाहता है, जो आपकी इंटरेक्शन को ऐप के साथ आसान बनाता है। चलो बात करते हैं उस 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा की, द रैबिट आई। पुश टू टॉक बटन को दोबारा दबाकर आप इस कैमरे को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो आपको आपके डिवाइस से अलग तरह से इंटरेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। ये ऐसा है जैसे कि आपके पास एक AI पावर्ड सेट ऑफ आईज हो। और अगर ये भी कम हो तो रैबिट R1 में एक एक्सपेरिमेंटल टीच मोड भी है। आप इससे नए ऐप्स या सर्विसेज के साथ ट्रेन कर सकते हैं। इमेजिन करो कि आप एक नए प्लेटफॉर्म में लॉग इन करते टाइम स्टेप्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर रैबिट R1 वो स्टेप आपके लिए दोबारा कर सकता है, जो कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत आसान बना देता है। अब एक बड़ा क्वेश्चन, अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्मार्टफोन है तो आपको ये डिवाइस क्यों चाहिए? तो रैबिट कंपनी ने क्लियर किया है कि R1 आपके स्मार्टफोन को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मकसद है आपके ऐप बाय ऐप एक्सपीरियंस को इनहेंस करना। रैबिट R1 सिर्फ $200 यानी कि यू कैन से अराउंड 16,000 रुपीज़ का है, बिना किसी सब्सक्रिप्शन या रिकरिंग फीस के। इसका मतलब है कि आपको सारे फीचर बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के मिलते हैं। So that's it for today's video भाई। Make sure you subscribe to my channel. I will meet you in the next video. Thank you so much.